एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जू रंगर द्वारा लाए हुए स्टोन को चेक करते हैं, जो कहते हुए 7 कलर स्पार्कल स्टोन नहीं होता है। देन रंगर मास्टर जू के घर से जाते हुए देखती है कि यहाँ पर ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स सूख रहे हैं और आगे जाते हुए काफ़ी तेज हवा और काले बादल छाने लगते हैं। इसका साफ मतलब था कि बारिश गिरने वाली थी, तो उससे मास्टर जू के इंग्रेडिएंट्स की याद आती है जो धूप में सूख रहे होते हैं। देन रॉन्गर आके देखती है कि मास्टर जो तो घर पे है ही नहीं, तो रॉन्गर खुद ही उन सभी इंग्रेडिएंट्स को शेल्टर देना शुरू करती है। लेकिन वो इतने सारे रॉन्गर प्रिंस जू से पूछती है कि आप कब आए, तो प्रिंस से बताते हैं थोड़ी देर पहले। तो रॉन्गर पूछती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या आप जैसी राजधानी आए वैसे ट्री पवेलियन गए थे। तो प्रिंस से बताते हैं कि लान ने बताया कि तुम माउंटेन पर अकेली आई हो, बादल काले हो रहे थे तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो रॉन्गर पूछती है तो आप अम्ब्रेला नहीं लाए, तो प्रिंस को बताते वो लाए थे, लेकिन उन्हें रास्ते में एक ओल्ड मैन मिला तो उन्होंने उसे दे दिया। पवेलियन केस के बारे में पूछती है तो प्रिंस को बताते हैं कि उन्हें थोड़ी सी लीड मिली है तो वो राजा को बताने चले जाएंगे। फिर रॉन्गर प्रिंस उससे पूछती है कि आप सच में बिजी है या फिर आपको डर लग रहा है कि मुझे पता चल जाएगा कि राजा ने आपको कहा है मुझे डिवोर्स देने के लिए। तो प्रिंस रॉन्गर की तरफ देखने लग जाते हैं। देन रॉन्गर प्रिंस को समझाती है कि वो मुझे ज़्यादा देर तक ना छुपाए, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक ही छुपाते तो मैं और ज़्यादा चिंता करती और हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो जाती। और कहती है कि फ्यूचर में कुछ भी हो हम दोनों साथ में मिलके काम, जो कि छाता पकड़े हुए थे। देन रॉन्गर को पता चलता है कि ये वही ओल्ड पर्सन है जिसे प्रिंस ने छाता दिया था, और मास्टर जो उसे उसके इंग्रेडिएंट्स को शेल्टर देने के लिए थैंक यू करते हैं। देन रॉन्गर कहती है कि मुझे थैंक यू मत कीजिए, और आसमान की तरफ देखे बताती है कि उसने 7 कलर स्पार्कल ढूंढ लिया। देन मास्टर भी आसमान की तरफ देखते हैं जो कि एक रेनबो की तरफ बोल रही थी, और कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि मैं एक इंद्रधनुष को ज्वेलरी में इंक्लूड कर सकूं। तो रॉन्गर कहती है आप रेनबो को ज्वेलरी के लिए कह रहे थे, और कहती कितना अमेजिंग होगा कि 7 कलर एक ज्वेलरी में होगा। देन मास्टर जो कहते हैं जाने दो, मैं तुम्हें एक स्किल सिखाऊंगा क्योंकि तुमने और तुम्हारे पति ने मेरी काफ़ी मदद की है। रात को रॉन्गर मास्टर जो द्वारा सिखाई गई स्किल से एक न्यू डिज़ाइन तैयार करती है, वो उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही होती है, तो इसका किसी पे ध्यान नहीं होता। प्रिंस सुबह आते हैं और अपना काम साइड में बैठ के करने लगते हैं। जब रॉन्गर का काम खत्म होता है तो उसकी नज़र प्रिंस सू की तरफ जाती है। देन वो प्रिंस लाइन देखते हैं जो काफ़ी खूबसूरत था। देन सुबह उसी बेस पर एक हेयर पिन रेडी होती है, जो एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट थी, जिसकी हेयर पिन काफ़ी अच्छी थी बालों को कैप्चर करने के लिए। आगे आपसे बोलते हुए चले जाते हैं कि तुम अपनी मॉम से बात करो। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट दोन अपनी सर्वेंट पे काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि पेंगियारी का बिजनेस काफ़ी घाटे में जा रहा होता है और उन्हें कोई ज़्यादा ज्वेलरी सेल करने को भी नहीं मिल रही थी। देन अटेंडेंट चेंज बताती है कि रूई पवेलियन कोई चीपर ज्वेलरी सेल कर रहा है, इस वजह से उनकी सेल काफ़ी अच्छी है। तो कौशल दुआन कहती है मिस्टर जी शायद रॉन्गर के लिए काफ़ी नहीं है, तो मैं इसे क्यों रखूं, और बहुत गुस्सा करती है। देन जावर कहती है कि आप इतना गुस्सा ना करें, शांत हो जाइए, और कहती है मिस्टर जी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और हम उन्हें निकाल देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और कहती है रही बात हुई पवेलियन, वो आपके रास्ते में आगे नहीं आएगा, और कहती है कि इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। और कौशल दुआन कहती है कि बताओ। देन से शिफ्ट होता है, प्रिंस शू को देखते हैं जो रात को बैठे बैठे अपने शू को देख रहे होते हैं। तो रॉन्गर आती है और उनसे पूछते हैं कि आप जूतों को क्यों देख रहे हैं। तो प्रिंस बताते हैं कि कल वो महल गए थे तो एक्सीडेंटली उनके जूते गीले हो गए थे, तो मामा के असिस्टेंट उन्हें शू चेंज करने के लिए लेके गई, लेकिन उन्हें उनका शू का साइज़ पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि इनमें से दूसरे जूते ट्राई कर लें, और बताया था कि ये सारे जूते मामा द्वारा बनाए गए हैं। तो रॉन्गर कहती है क्या मामा ने ढेर सारे जूते 5th प्रिंस के लिए बनाए हैं। देन प्रिंस उस जूते के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो इस पर रॉन्गर कहती है ये तो ऐसे इंसान के लिए जिनके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, और कहते हैं कि इन सालों में मम्मा हमेशा आपके ठंडे पैरों की चिंता करती थी और इसलिए उन्होंने इतने सारे शू बनाए। उन्हें आपके पैरों का साइज़ पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाकर एक के बाद एक शू बनाते गए, लेकिन आप उनके पास कभी गए नहीं। लेकिन मम्मा हमेशा आपकी केयर करती रही और बताती है कि मुझे असिस्टेंट ने बताया था कि उनको सोर रिस्ट की प्रॉब्लम है। देन
जैसे ही शिफ्ट होता है रॉन्गर सुबह उठती है और उसे मम्मा के लिए एक क्रीम मिलती है प्रिंस सू की तरफ से। देन रॉन्गर मम्मा के पास जाती है। देन मम्मा रॉन्गर से पूछती है कि कल प्रिंस सू के कपड़े और जूते गीले हो गए थे, कहीं उन्हें ठंड तो नहीं लग गई। तो रॉन्गर कहती है वो ठीक है, वो बिजी थे इसलिए वो मेरे साथ आ नहीं पाए। देन प्रिंस सू की दी हुई क्रीम मम्मा को दिखाती है और कहती है कि मैं अप्लाई कर देती हूँ। वो मम्मा को अप्लाई कर ही रही होती है कि उसका ध्यान मम्मा के हाथों में लगी पिन के निशानों पर जाता है। तो मम्मा कहती है कि ये उनसे एक्सीडेंटली लग गया था, लेकिन मम्मा की एक्सीडेंट हुई है। बता देती है कि कल प्रिंस सू के जूते गीले हो गए थे, लेकिन उन्हें बाकी जूते कुछ खास पसंद नहीं आए थे, तो मम्मा ने रात भर बैठ के नए जूते बनाए। तो रॉन्गर कहती है कि अगर जूते तैयार हो गए हैं तो यहाँ महल में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वेस्ट होगा, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे रियल ओनर को हैंगओवर कर दूँगी। देन मम्मा भी प्यार से सिर हिलाती है। सीन शिफ्ट होता है। प्रिंस सू को शू विद लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मम्मा की तरफ से रिटर्न गिफ्ट, जिसे पाकर प्रिंस सू काफ़ी खुश होते हैं और रॉन्गर भी उन्हें देख के काफ़ी खुश होती है। अगले दिन मम्मा किंग के साथ होती है और काफ़ी खुश होती है। तो किंग उससे खुशी का राज पूछते हैं, तो मम्मा सारी बात बताती है। तो किंग बोलते हैं कि हाँ प्रिंस सू काफ़ी अच्छे बेटे हैं और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। देन अटेंडेंट चेन आती है और कहती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ज्वेलरी स्टोर है जो महल के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम रूही पवेलियन ने आपको ऑफेंड कर दिया था, तो हमारी हिम्मत नहीं है कि हम फिर से आपको ऑफेंड कर सके। देन राजा पूछते हैं कि रूही पवेलियन ने आपको कब ऑफेंड किया। तो मम्मा बताती है कि वो एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। देन अटेंडेंट चेन कहती है कि ये टाइम है महल को न्यू ज्वेलरी डिज़ाइन करने का। तो राजा भी कहते हैं हाँ, और कहते हैं कि हमें भी एक ज्वेलरी स्टोर को चूज़ कर लेना चाहिए और सारी जिम्मेदारी को सिर्फ सू को सौंप देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉन्गर को भी कंपटीशन का इन्विटेशन जाता है, जिसे रॉन्गर एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। देन मिस्टर जी आते हैं और बार बार बुराई करना शुरू कर देते हैं। देन रॉन्गर पूछती है कि आप भी हिस्सा ले रहे हो कंपटीशन में। तो मिस्टर जी कहती है हाँ। तो रॉन्गर कहती है हाँ, अब वो समझ गई क्योंकि आपको जेलसी हो रही है ना। तो मिस्टर जी चिढ़ जाती है। देन रॉन्गर उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और मिस्टर जी वहाँ से चली जाती है। रात को रॉन्गर डिज़ाइन को देख रही होती है। देन प्रिंस सू आते हैं। रॉन्गर प्रिंस सू से कहती है वो आपको कुछ बताना चाहती है, लेकिन आप गुस्सा ना हो ज़्यादा। तो प्रिंस सू कहते हैं ये कंपटीशन के बारे में है ना। तो रॉन्गर कहती है आपको पता चल गया, और कहती है कि ये मास्टर का ड्रीम था इसलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। देन प्रिंस सू कुछ कहते हैं कि कुछ भी हो वो उनका साथ देंगे और कहते हैं ये डिज़ाइन कंपटीशन के लिए है। तो रॉन्गर कहती है हाँ, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं कर पा रही है। तो प्रिंस को कहते हैं कि उसे मास्टर जू के पास जाना चाहिए। तो रॉन्गर कहती है कि वो पहले 7 क्लास स्पार्कल स्टोन नहीं ढूंढ पाई है, तो वो उन्हें फेस नहीं कर सकती। देन प्रिंस जू रॉन्गर से कहते हैं कि उन्हें कल वापस से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है, राजधानी के बाहर जाना है। तो रॉन्गर कहती है फिर से। दिन से शिफ्ट होता है। अगले दिन प्रिंस जू रॉन्गर को एक स्टोन हैंगओवर करते हैं और कहते हैं कि वो गुजर रहे थे तो उन्हें ये स्टोन मिला। वे रॉन्गर से चेक करती है और कहती है उन्हें उस पर विश्वास है। देन प्रिंस रॉन्गर से कहते हैं कि वो कल मास्टर जू के पास जाए और पूछे कि 7 क्लास स्पार्कल स्टोन किस तरह का दिखता है। देन हम रात को देखते हैं कि मिस्टर गे प्रिंस को ट्रीट कर रहे होते क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे टाइगर के स्क्रैच थे। देन मिस्टर गे कहते हैं कि टाइगर रॉन्गर को इस बारे में न बताए। देन अगले दिन हम देखते हैं कि रॉन्गर और प्रिंस मास्टर जू के पास आए होते हैं। मास्टर जू उस स्टोन को देख के काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये 7 कलर स्पार्कल स्टोन तो नहीं था, लेकिन एक रेयर स्टोन था जो कि जिस वैली पे मिलता है वो एक बीस्ट की जगह थी। और कहते हैं कि लास्ट टाइम वो जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे एक टाइगर था, तो वो वहाँ से डर के वहाँ से चले गए। और वो प्रिंस से पूछते हैं कि उन्हें कैसे मिला। तो प्रिंस बहाना बना देते हैं और रॉन्गर उन्हें चुप करा देती है। देन मास्टर जू रॉन्गर से पूछते हैं कि उन्होंने उसे एक स्किल सिखाई है, तो वो उसे काफ़ी सारे ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकती है, तो एक न्यू स्किल क्यों चाहती है रॉन्गर। तो रॉन्गर सारी बात बताती है और अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है मास्टर जू को। तो मास्टर जू कहते हैं कि वो तुम्हारी बातों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो अपना प्रॉमिस वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन एक हिंट दे सकते हैं और तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करता है कि वह तुम्हें मिलेगा या फिर नहीं। देन हम फूजाओ को देखते हैं जिसके पास लीडर मर्क्यूस आता है एक बॉक्स लेकर। देन फूजाओ वो वाइशी से अच्छे से बात नहीं कर रही होती है और
ये इस वजह से था क्योंकि बाइशी से मिलने के लिए काफ़ी सारी लड़कियां लाइन में लगी होती है और बाइशी बताता है कि वो ढेर सारी लड़कियों से आज मिला। तो फूजो कहती है कि उसका कहने का मतलब क्या है। तो बाइशी बताता है कि वह ढेर सारे अलग अलग लड़कियों से मिला और उसने उनसे ढेर सारी हेयर पिन ली जो उनकी फेवरेट थी। ये थोड़े रियल मटेरियल की थी और किसी की बनावट डिफरेंट थी और उन्होंने उन लड़कियों से सारी जानकारी ली कि वो किस तरह की ज्वेलरी चाहती है जिससे उनकी हेल्प हो सके और फूजा उससे काफ़ी खुश होती है। तो सीन शिफ्ट होता है और हम रोंगन को देखते हैं जिसके हाथों में एक चिट होती है और वो एक नौका पे होती है जिस चिट पर लिखा होता है कि जिसमें लिखा था कि खूबसूरती लेक के किनारे चमक रही है। तो रोंगन इस चिट को पढ़ के कहती है कि मास्टर जू ने हमें कहीं ट्रिक तो नहीं किया है। तो प्रिंस कहते हैं कि अगर मास्टर जू ने उन्हें ट्रिक किया है तो उन्हें थैंक यू करेंगे क्योंकि वो एक लेक टूर को एंजॉय कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो रोंगन कहती है आप सच बताइए कि आपके ऊपर किसी बीस ने अटैक नहीं किया था। तो प्रिंस कहते हैं अगर वो इस वैली से चले गए इसका मतलब वो ठीक है, उन्हें बस थोड़े बहुत स्क्रैच आए हैं। देन रोंगन उनको घूर रही होती है तो प्रिंस कहते हैं ठीक है, अगली बार कुछ भी होगा तो वो उन्हें ज़रूर बताएंगे। देन रोंगन के पेट में से आवाज़ आने लगती है, इसका मतलब रोंगन को भूख लग रही थी। रात को हम देखते हैं कि रोंगन और प्रिंस फिश को पका रहे होते हैं। देन रोंगन फिश को टेस्ट करती है जो काफ़ी डिलीशियस होती है। देन प्रिंस पूछते हैं कि ये फिश अच्छी है, मेरे रॉयल अंकल ने खिलाई थी वो वाली। तो रोंगन का खाना उसके गले में अटक जाता है कि प्रिंस ने ये क्या पूछ लिया। देन प्रिंस का ध्यान एक चमकते हुए स्टोन की तरफ जाता है तो प्रिंस उस स्टोन को उठाते हैं जो कि एक 7 कलर स्पार्कल स्टोन होता है जिसे रोंगन देख के काफ़ी खुश होती है और प्रिंस को पकड़ लेती है और प्रिंस को दर्द होने लगता है। देन रोंगन उनसे सब कुछ सच सच पूछती है और फिर प्रिंस को सब कुछ बताना पड़ता है और रोंगन को काफ़ी दुख होता है कि प्रिंस ने उनके लिए इतना कुछ किया और वो उन्हें गले से लगा लेती है। देन रोंगन मास्टर जू द्वारा सिखाई गई स्किल के द्वारा एक बहुत ही सुंदर क्राउन विद ब्यूटीफुल हेयर पिन डिज़ाइन करती है। रात को हम रूई पवेलियन में मिस्टर जी के असिस्टेंट को देखते हैं जो ढेर सारी डिज़ाइन मिस्टर जी को हैंगओवर करती है। और अगले दिन कंपटीशन का दिन था, सभी लोग अपनी ज्वेलरी को प्रेजेंट करते हैं जो खूबसूरत थी, रेयर थी और डिफरेंट थी। देन आखिरी में रोंगन और मिस्टर जी बचते हैं। मिस्टर जी और रोंगन आते हैं। पहले मिस्टर जी अपना ज्वेलरी दिखाते हैं जो सेम वैसे ही होता है जो रोंगन ने पहले डिज़ाइन किया था और रोंगन उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बाकी सब काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत क्राउन है। देन रोंगन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है कि मिस्टर जी ने उनकी ज्वेलरी को चोरी कर लिया, डिज़ाइन को चोरी कर लिया। देन रोंगन अपना ज्वेलरी पीस बताती है जो काफ़ी खूबसूरत क्राउन होता है जिसे देख के कॉन्सर्ट दुआन और मिस्टर जी शॉक हो जाते हैं। देन इसी के साथ ये एपिसोड है खत्म।